कभी किसी को मैसेज किया है और बार बार फ़ोन चेक किया है, 2 टिक 1 टिक, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और बाद में खुद को समझाया है अरे यार बिजी होगी, क्या पता कोई काम कर रही होगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम यहाँ पर किसी दूसरे से बात कर ही नहीं रहे होते हो, तुम बस अपने और अपने एक्सपेक्टेशन के बीच फंस गए होते हो। अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए तुमसे पूछूं क्या तुम्हारे अंदर ये ट्रेट्स है, शायद तुम नोटिस करोगे कहीं ना कहीं पर ये ट्रेट्स तुम्हारे अंदर हैं, जहां पर तुम वेट करते हो किसी दूसरे का कि इसका रिप्लाई अब आएगा अब आएगा अब आएगा, बट इस चक्कर में तुम अपने आप को एंजियस बना लेते हो। एक्चुअली में पता है तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता है, तुम सामने वाले की जिंदगी से इस तरीके से जुड़ जाते हो कि उसका रिप्लाई जब तक नहीं आएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ अधूरा है। तुम जवाब ढूंढते हो, तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए होता है, तुम्हें चाहिए होता है कि भाई सामने वाला कुछ बोल दे, हाँ या नहीं तो बोल दे कि क्या दिक्कत है। बट कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए कि उसका जो जवाब नहीं आया वही जवाब तुम्हारे लिए जवाब है। मुझे पता है बहुत पेनफुल होता है और बहुत लोग इससे गुजर नहीं पाते हैं, तभी तो इसका नाम है भाई घोस्टिंग। अंदर से इंसान को तोड़ देता है और उम्मीदों पर ऐसे पानी फेर देता है कि जहाँ पर लोगों को लगता है कि भाई मैं अब इससे निकल नहीं सकता हूँ। बट यार क्या दुनिया इसी तरीके से चलती है? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, अगर सामने वाले इंसान को तुम सच में इतना चाहते हो, तुम्हारे लिए इतना वो इम्पोर्टेंट है, तो तुम ही क्यों नहीं इनिशिएट कर देते हो? तुम ही क्यों नहीं इनसे पूछ लेते हो क्या दिक्कत है? क्यों वेट करते हो तुम इस चीज़ का? मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें यहाँ रिजेक्शन का भी डर लग रहा है कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, कहीं मेरी ईगो पे भी ना आ जाए। मतलब हर चीज़ में जब तुम ही जीत जाओगे, और वो जीत भी ऐसा जीत जहां पर तुम यार हार रहे हो, तो क्या फ़ायदा? रिसेंटली मैंने एक लड़के से बात किया और वो लड़का भी इस चीज़ से जूझ रहा था। उसे लग रहा था यार कि वो सामने वाला जिससे मैं बातें करता था, रोज़ बातें करता था, अचानक से यार वो मुझसे बात करना बंद कर दी। क्यों? अब क्यों का मतलब उसे सर्टेनिटी चाहिए। अब उसको लग गया है, उसके अंदर फीड हो गया कंफर्मेशन बायस कि भाई मुझे अब एक आंसर दे दे कोई ना कोई, ताकि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। मतलब एक आंसर उसकी ज़िंदगी डिसाइड कर दी। अगर मान लो आंसर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? अपनी ज़िंदगी तो उसी चीज़ के चक्कर में तोड़ देगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उससे इनिशिएट करके बात कह ले। वो बस वेट करेगा और धीरे धीरे अपने अंदर एक खालीपन सा क्रिएट करने लग जाएगा। इस जगह मैंने अक्सर ये भी नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग ना ब्रेकअप से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन घोस्टिंग से रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है तुम्हारे लिए या उन लोगों के लिए जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि वो इनकम्प्लीट है। तो उस इनकम्प्लीट चीज़ों को तुम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो जब सामने वाला तुम्हारे सामने ही नहीं है? मैं तो बस तुम्हें इतना कहना चाहूँगा इस जगह पर हमारे दिमाग के बारे में कि हमारे दिमाग की आदत है हर अधूरी चीज़ों को पूरी करने की, भले ही वो मेंटली क्यों ना हो, भले ही वो सोच में क्यों ना हो। तो तुम इस चीज़ को पूरा करते करते बूढ़े हो जाओगे, लेकिन तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा, बिकॉज तुम्हें इनिशिएट ही नहीं करना है। दर्द लाइफ में कई तरीके के आएंगे, बट तुम यार इस दर्द से मर जाओ ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो अब तुम्हें करना क्या चाहिए? अगर मैं बोलूँ तो तुम्हें अब अनसर्टेनिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए कि हाँ नहीं कुछ होगा मेरे लिए उसके दिल में, कभी ना कभी रिप्लाई कर देगी, क्या पता, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, हो जाए सक्सेस जो चीज़ सोच रहा हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम हमेशा उतने ही उम्र के नहीं रहने वाले हो जितने उम्र के आज हो। तो कृपया करके अपने आप पे ध्यान दो और इन सभी चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ उसकी यादें आएंगी, थोड़ा तकलीफ़ें होंगी, धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि यार मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन इस जगह पर तुम अपने आप को ये बोलो कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ नोटिस हो रहा है मुझे, लेकिन इन सभी चीज़ को मैं डिनाई करके मैं अपने उस काम पे ध्यान दूंगा जो काम मेरे लिए अभी बेहतर है और जो काम मेरे लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो अगर तुम अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हो और ज़िंदगी अपनी बेटर बनाना चाहते हो और तुम अगर मुझ पर भरोसा करते हो, तो आज से तुम खुद को हील करना स्टार्ट करोगे। उसके हर थॉट्स के पीछे मत भागो, सिर्फ उसी इंसान को वैल्यू दो जो इंसान तुम्हें वैल्यू देता है। अपनी एनर्जी को वापस लाओ अपने पास और उस जगह खर्च करो जो तुम्हें आउटकम दे। और हाँ एक बात और, अगर तुम्हें मूव ऑन करना है तो बस मूव ऑन तुम्हारे साइलेंस होने से नहीं हो जाएगा। मूव ऑन तब होगा जब तुम खुद से चाहोगे कि मैं अपने लाइफ को सुधारना चाहता हूँ और मेरे लिए मेरे लाइफ में
और भी बहुत सारी चीजें हैं उससे इम्पोर्टेंट। सिंपल सा फंडा है यार, लाइफ एक है ना, इसे अच्छे से जियो यार। उसमें ये काम करो जो काम तुम चाहते हो करना। यार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में फंसोगे और इस चक्कर में अपने 1 साल 2 साल 3 साल ख़त्म कर दोगे तो मेरी मानो, और मैं अगर ऑब्जर्व करूँ और अपनी बताऊँ तो एक टाइम पे बहुत पछतावा होगा आपको कि यार 3 साल मैंने बर्बाद किए। वो 3 साल अगर मैं पीछे चले जाता तो मैं जो अब काम करना स्टार्ट किया है उस काम की ग्रोथ अब के टाइम में कुछ और होती। तो इस वाले रिग्रेट से बचना, क्योंकि लाइफ में परेशानियां कम नहीं होने वाली है। बस तुम्हें इतना तो पता होगा समय कि कौन सी असली, कौन सी परेशानियां मुझे बिल्ड कर रही है और कौन सी परेशानियां मुझे डुबा रही है। चलो चेस्ट पे हाथ धरो मेरे साथ, ब्रदरहुडली कह रहा हूँ और बोलो खुद से कि तुम किसी के रिप्लाई के मोहताज नहीं है और तुम्हारे साथ तुम्हारा तुम खुद ही हो। यानी खुद से बोलो मैं ही हूँ, मैं अपने साथ, और मैं जो चाहता हूँ वो करके रहूँगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि कुछ भाई जो एनजीएस अटैचमेंट से बंधे हुए हैं उन्हें असली रास्ते पे लाना और उसे समझाना कि इन सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो मूव ऑन करते हैं अपने पीछे वाली ज़िंदगी से और अपने आप को देखते हैं एक नए मिरर में, एक नए चेहरे के साथ जो उसे कभी गिरने नहीं देगा और उसको हमेशा थामे रखेगा और उसे कहेगा कि ब्रो आगे और लंबी लाइफ जीनी है तो अच्छे से जीनी है। तो इस वीडियो ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।